Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your anatomy as well as microbiology mentor, your medico paji. And in this video, I will clear your concepts as well as tell you how to present in exams. I will tell you both. So ये lines बच्चे सुन के पक गए होंगे. You can skip if you want to. And so today's video is about toxoplasmosis or toxoplasma encephalitis. So toxoplasma हम देखते हैं कि कौन सा पैरासाइट है, क्या बला है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाए एंड कैसे ये हमारे अंदर एनकेफलाइटिस करता है, कैसे इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा. वी विल स्टडी दिस. So we will study the morphology, life cycle and pathogenesis, clinical features, lab diagnosis and treatment, MCQ, PYQ and clinical case at the end. So thought, so आज की जो टॉक्सोप्लाज्मा है ना वो थोड़ा कैसे फैलता है थ्रू द कैट्स. तो ऐसे में थोड़ी सी कैट्स लेके आया हूं तो आपको थोड़ा याद रहे. So encouraging someone to be entirely themselves is the loudest way to love them. So basically, if you want to express your love to someone, if you really care for the other person, you should encourage them, him or her, to be entirely themselves. Be real. This is the best advice I can give you as a teacher कि अपना real self दिखाओ, ना कि just you have to look good to the other people इसलिए आप अपने आप को वो कर रहे हो, है ना? ऐसे नहीं आपने करना. So toxoplasma encephalitis is causative agent is Toxoplasma gondae. Toxoplasma gondae is an intracellular parasite, obligate intracellular parasite. Obligate intracellular parasite मतलब सेल के बाहर निकला इसने मर जाना. सेल के बाहर निकला इसने क्या कर जाना? मर जाना. So it is the infection of the Toxoplasma gondae. आप में से भी, मेरे को भी, कितने जानों को Toxoplasma gondae हमारे अंदर आ सकता है, बट हमें कोई उसके सिम्टम्स नहीं आए. Why this is the reason? Because ये जो disease है, this is the disease of the immunocompromised state. That is in the cases of any hematologic malignancies, in the B cell defects, in the T cell defects, and most common that is HIV. तो उनमें ये टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाए होता है, टॉक्सोप्लाज्मा एन्सेफेलाइटिस होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है. तो जब मैंने आपको HIV पढ़ाया था तो मैंने उधर स्पेसिफिकली जब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लिखवाई हैं, देन आई हैव clearly mentioned Toxoplasma gondae or toxoplasmosis because it is one of the leading cause of deaths in the HIV patient. So mainly asymptomatic mainly cause disease in immunocompromised state. In normal person it slightly pollutes lymphadenopathy or it's more commonly it is asymptomatic. So जो पैरासाइट है उसकी क्या फॉर्म्स होती हैं? जैसे अमीबा है उसकी ट्रोफोसाइट होती है, सिस्ट फॉर्म होती है ना. या जो मेरे नीमाटोड्स ट्रेमाटोड्स होते हैं उनके क्या होते हैं? एग्स होता है, लार्वा होता है, अडल्ट स्टेज होती है. ऐसे ही ये जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है पेपर के लिए? बिकॉज इसकी जो मॉर्फोलॉजी है दैट इज नॉट सिमिलर टू एनी टाइप ऑफ अदर पैरासाइट्स. ना इसकी ट्रोफोजोइड फॉर्म है, ना इसकी एग फॉर्म है. मतलब चलो एग में शेड होता है बट इसको हम एग नहीं बोलते हैं. और ना इसकी कोई वो लार्वा है स्टेज है, ना ऐसे कुछ है ना. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई दैट इज माई टेकीजॉइड. अजीब सा नेम है, नॉट ट्रोफोजोइड, टेकीजॉइड. इट इज ए स्क्रीशन शेप्ड मल्टीप्लाइंग फॉर्म. यही मेन फॉर्म है, इसने ही मेन डिसीज करनी है, इसने ही डिवाइड कर करके इट विल कॉज डिसीज. सीन इन इन्फेक्शन इन द ब्लड में हमें ये मिल जाता है. तो इसलिए इसका वन ऑफ द स्पेसिमेन वी टेक इज ब्लड. तो गोंडाई की अगर इन्फेक्शन हो, टॉक्सोप्लाज्मा की इन्फेक्शन हो तो उसका लैब डायग्नोसिस में हम ब्लड सैंपल ले सकते हैं, अगर चाहे उसको एनकेफलाइटिस भी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं. तो कैसे दिखते हैं? क्रीसेंट शेप का, हाफ मून शेप, कुछ ऐसे दिखते हैं. ये इनका बीच में ऐसा न्यूक्लियस होता है एंड कुछ ऐसे जैसे टैडपूल्स नहीं होते वैसे हमें दिखते हैं दिस टेकीजॉइड्स. ओके, थोड़ा गंदा बना दिया मैंने, इसको आप अच्छा कर सकते हो. चलो, टिश्यू सिस्ट दैट इज रेस्टिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट. कि टेकीजॉइड्स तो मल्टीप्लाइंग फॉर्म है, अब 24 घंटे तो वो मल्टीप्लाई करेगा नहीं. देयर शुड बी सम रेस्टिंग स्टेज जहां पर जाके वो थोड़ा डॉर्मेंट स्टेज में चले जाए और किसी और मतलब डॉर्मेंट स्टेज में चले जाए और डिवाइड करना बंद कर दे ताकि वो फ्यूचर के लिए अपना प्रिपेयर रहे. ठीक है. सो रेस्टिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट सीन इन क्रॉनिक इन्फेक्शंस फाउंड यूजुअली इन मसल्स एंड ब्रेन. दिस इज इंपॉर्टेंट. कहां पर ये मुझे टिश्यू सिस्ट कहां मिलती है? ब्रेन एंड मसल्स में. इसलिए एनकेफलाइटिस होता है. कंटेन्स ब्रेडिजॉइड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो ब्रेडिजॉइड्स होते हैं टेकीजॉइड्स जैसे ही, ऐसी क्रीशन शेप अभी आपको बना रहा हूं मैं, बट ये दे आर नॉट डिवाइडिंग. तो ब्रेडिजॉइड्स नाम कब पड़ जाएगा? जब वो इट इज नॉट डिवाइडिंग. ब्रेडिजॉइड्स आर क्रीशन शेप. मैंने बोला क्रीशन शेप, हाफ मून शेप, स्लोली मल्टीप्लाइंग. नो मल्टीप्लाइंग, या तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो करेंगे तो बहुत स्लो करेंगे. एंड कंटेन पास. पास क्या होता है? पेरियोडिक एसिड
स्किफ स्टेन ग्रेन्यूल्स। तो ये ब्रेडिजॉइड्स की खासियत क्या है कि इनमें ना पास पॉजिटिव, तो हम बेसिकली जब ये सारे पॉइंट्स लैब डायग्नोसिस के हैं कि जब आप लैब डायग्नोसिस में पास स्टेन यूज करोगे, दैट इज पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेन, पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेन जब आप यूज करोगे इन योर व्हेन यू आर डूइंग सम स्टेनिंग ऑफ दिस ब्रेडिजॉइड्स, तो आपको ये पॉजिटिव मिलेंगे। जब अगर उस ऑर्गेनिज्म ने पास स्टेन को अपने अंदर ले लिया, तो आपको क्या पता लगेगा कि ये क्या है, ये ब्रेडिजॉइड्स हो सकते हैं। और ब्रेडिजॉइड्स आप कहां पाते हो? टिश्यू सिस्ट में पाते हो। और टिश्यू सिस्ट कहां मिलती है हमें? मसल्स एंड ब्रेन में। समझ रहे हो? तो आपने ब्रेन बायोप्सी लिया, मसल बायोप्सी लिया, सीएसएफ लिया, ब्लड लिया, ब्लड में तो चलो ब्रेडिजॉइड नहीं मिलेंगे, मसल का बायोप्सी ली, अगर आपने पास स्टेन उसका पॉजिटिव आया, तो आपको सीधा पता लग रहा है कि इट इज ब्रेडिजॉइड्स। तो दैट इज माय टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई इंफेक्शन। मान लो ये कोई मेरी मसल है, ठीक है, तो ऐसे हमारी क्या होती है? सिस्ट होती है, दैट इज माय, दिस इज माय टिश्यू सिस्ट। और बीच में क्या होते हैं? ब्रेडिजॉइड्स होते हैं, दैट इज माय क्रीशन शेप ओनली, ऐसे वही जैसे हमने हाफ मून शेप्ड बनाए थे, दैट इज क्रीशन शेप। ये मेरे अब क्या है? ब्रेडिजॉइड्स। ओके, दिस इज माय व्हाट? ब्रेडिजॉइड्स। और ये क्या है? मेरी टिश्यू। नीचे लिख देता हूं, कंफ्यूजन हो। ये मेरी मसल है या ब्रेन है, जो मर्जी मान लो, मसल मान लो चलो। एंड ये मेरी क्या है? टिश्यू सिस्ट, जिसके अंदर क्या है? ब्रेडिजॉइड्स। oocyst, oocyst is a sexual form of parasites in cats and other felines। तो ये जो मेरा oocyst है, जिसको हम स्पोरोसिस्ट भी बोलते हैं, ये सिर्फ हमें कैट्स में पाया जाएगा, नॉट इन ह्यूमंस। सॉरी, इट परफॉर्म सेक्सुअल माय मिस्टेक। ये जो मेरी है, दिस इज माय सेक्सुअल फॉर्म फाउंड इन कैट्स एंड अदर फीलिंग्स। ह्यूमंस में भी पाई जा सकती है, बट वेरी लेस चांस। बट मैंने एक केस सुना था कि स्पोरोसिस्ट ह्यूमंस में भी पाई गई है। बट अगर आपको कोई एक एक आपने चूज करना है आंसर, देन यू विल गो फॉर द कैट्स एंड अदर फीलिंग्स। सो कंटेन्स 2 स्पोरोसिस्ट, ईच स्पोरोसिस्ट कंटेन 4 स्पोरोजॉइड्स। मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये क्या है? मेरी एक oocyst है। ये क्या है? मेरी एक oocyst। अभी आपको साइकिल समझाता हूं, सारा समझ आ जाएगा आपको। ये मेरी oocyst है, इसके अंदर होते हैं 2 स्पोरोसिस्ट। 2 क्या होते हैं? स्पोरोसिस्ट। उन 2 स्पोरोसिस्ट, एक स्पोरोसिस्ट के अंदर होते हैं 4 स्पोरोजॉइड्स। तो ऐसे मेरे कुछ 4 स्पोरोजॉइड्स। अब आपने इसको ना टैकिसॉइड बोला ना ब्रेडिसॉइड बोला, अब आप इसको बोल रहे हो स्पोरोजॉइड। आई नो ये बहुत अजीब सी है थिंग्स, इट्स नॉट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट, बट हाँ आपके माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ये मेरे स्पोरोजिट्स है, स्पोरोजॉइड्स है। सो ये क्या है? मेरा oocyst हो गया, ये मेरा हो गया स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट। और बीच में जो ये मेरे 4 हैं, दैट इज माय स्पोरोजॉइड। ये क्या है? मेरे स्पोरोजॉइड। सो अगर मैं पूछूं एक oocyst के कितने टोटल स्पोरोजॉइड्स हैं, तो आंसर विल बी 4। आंसर विल बी 4। सो ये मेरे टैकिजॉइड्स व्हिच इज अ मल्टीप्लाइंग फॉर्म, ब्रेडिजॉइड्स आर स्लो मल्टीप्लाइंग फॉर्म, एंड oocyst इज अ सेक्सुअल फॉर्म इन द कैट्स एंड फेलिन्स, अदर फेलिन्स। फेलिन्स का मतलब क्या होता है? कैट फैमिली के मेंबर्स, दैट इज इट कैन बी टाइगर, इट कैन बी लेपर्ड, ऑल स्टफ। So 2 sporocyst, sorry, and each sporocyst contain 4 elongated sporozoids. So this number is important. So life cycle तो बेटा it involves 2 it involves 2 host, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन में पढ़ रहे हैं तो एक ह्यूमन तो होगा ही होगा, और साथ में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? कैट्स, है ना। बट जो ह्यूमन वाला है, ह्यूमन के साथ साथ और किसमें हो सकता है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई इन रोडेंट्स। तो चूहों में भी ये बीमारी होती है, रोडेंट्स में भी होती है। ओके, चलो आपको बताता हूं। जो डेफिनेटिव होस्ट होते हैं, डेफिनेटिव होस्ट मतलब, और इंटरमीडिएट, इसका मैंने निमोनिक क्या कराया हुआ है आपको? एआई। एआई इज एसेक्सुअल इंटरमीडिएट। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द इंटरमीडिएट होस्ट, एंड डेफिनेटिव होस्ट में कौन सी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डेफिनेटिव होस्ट, और मैंने आपको हमेशा बोला कि ह्यूमंस ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर ज्यादातर जो मेरे होते हैं, दैट आर माय इंटरमीडिएट होस्ट। ज्यादातर, नॉट हमेशा, ज्यादातर।
सो डेफिनेटिव होस्ट इज माय कैट्स एंड अदर felines एंड इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है दैट इज माय ह्यूमंस एंड रोडेंट्स। तो रोडेंट्स भी होते हैं, रोडेंट्स आर आल्सो इन्फेक्टेड विद टॉक्सोप्लाज्मोसिस और टॉक्सोप्लाज्मा एन्सेफेलाइटिस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब मान लो शुरू करते हैं हम ह्यूमन से, आपके अंदर इंफेक्शन आई है, ठीक है। सो मैन या रोडेंट या अदर स्मॉल मैमल्स, अदर मैमल्स में इंफेक्शन आई, ठीक है। इंफेक्शन सबसे पहले आई, आप मेरे साथ साथ बना सकते हो, एक्वायर्स इंफेक्शन, ओके। उसके बाद क्या होगा, इंफेक्शन जब आपके अंदर आएगी कैसी कौन सी फॉर्म में आती है, स्पोरो दिस क्या कहते हैं उसको, oocyst फॉर्म में आती है, स्पोरुलेटेड सिस्ट में आती है। तो ये आपके अंदर कैसे आती है, स्पोरुलेटेड सिस्ट में आती है, अभी आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। तो स्पोरोलिस्टेड सिस्ट्स, स्पोरो oocyst बोलते हैं, चलो स्पोरोलेटेड सिस्ट या oocyst जब आपके अंदर आता है तो वो सीधा डायरेक्टली इंफेक्शन नहीं कर सकता, उसकी क्या होगी, पहले एक्सिस्टेशन होगी, एक्सिस्टेशन इन इंटेस्टाइन। उसकी जो जो सिस्ट है वो टूटेगी और स्पोरोजोइड्स विल बी रिलीज्ड, जो मेरे 4 स्पोरोजोइड्स थे दैट विल बी रिलीज्ड, ठीक है। सो स्पोरोजोइड्स रिलीज्ड, उसके बाद ये जो स्पोरोजोइड्स हो गए या तो ये ब्रेडिजोइड्स में हो जाएंगे या तो टेकिजोइड्स में हो जाएंगे, बट टेकिजोइड्स ये हमारा सारा साइकिल ह्यूमन के अंदर चल रहा है, बार बार बोल रहा हूं, बिल्ली के अंदर नहीं चल रहा। और टेकिजोइड्स क्या शो करते हैं, एंडोजेन, दिस आई विल राइट द स्पेलिंग देन आई विल एक्सप्लेन, एंडोडोजेनी, नॉट एंडोजेनी, एंडोडोजेनी, एंडोडोजेनी, एंडोडोजेनी। एंडोडोजेनी क्या होता है, रैपिडली मल्टीप्लाइंग, दे रैपिडली मल्टीप्लाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जो मेरे टेकिजोइड्स है दे रैपिडली मल्टीप्लाई, सो ये तो कोई वो बात ही नहीं हुई कि कंफ्यूजन वाली बात है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये रैपिडली डिवाइड करेंगे इट विल रीच या स्प्रेड टू मिजेंट्रिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स। इन्होंने अल्टीमेटली कहां जाना है, मिजेंट्री, जो मिजेंट्री होती है हमारे इंटेस्टाइन की, वहां के लिम्फ नोड्स के साथ जाना है। मैंने आपको मिजेंट्री एनाटॉमी में करवा दिया है, इसको डाउट हो यू कैन गो एंड वॉच एनाटॉमी वीडियोस, आई नो यू विल नॉट, बट चलो कोई नहीं। उसके बाद ये जब लिम्फ नोड्स में पहुंच गई, लिम्फ नोड से लिम्फ में चली जाएगी या ब्लड में चली जाएगी, है ना, तो इट विल रीच, जो मेरा ये टेकिसॉइड से डिवाइड 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 हो रहे हैं, अब ये कहां पहुंच सकते हैं, सो दे रीच एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल साइट्स, ठीक है, लाइक ब्रेन, दैट इज आवर टॉपिक, एनकेफेलाइटिस, ठीक है, ब्रेन, आईज, मसल्स। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, आईज, आईज आप चलो फिर भी भूल सकते हो, बट मसल्स एंड ब्रेन तो नहीं भूलना, ठीक है। अब ये टेकिसॉइड्स क्या होंगे, अब ये इनका अल्टीमेटली ब्रेन तक गोल पहुंचना था, पहुंच के दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू ब्रेडिजॉइड्स। अब ये ब्रेडिजॉइड्स में हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ब्रेडिजॉइड्स आके क्या बनाएंगे, टिश्यू सिस्ट बनाएंगी, टिश्यू सिस्ट के अंदर ही मेरे ब्रेडिजॉइड्स होते थे ना, ये जो मेरे ब्रेडिजॉइड्स थे दैट वर अंडर द टिश्यू सिस्ट, तो टिश्यू सिस्ट बन गई। ब्रेन में मैंने क्या बोला था कि ये जो टिश्यू सिस्ट होती है यही पंगा डालती है, यही एनकेफेलाइटिस करती है, क्योंकि ब्रेडिजॉइड्स बनते हैं, ब्रेडिजॉइड्स के बाद टिश्यू सिस्ट बनती है, और यही टिश्यू सिस्ट ब्रेन में इकट्ठी होगी या फिर हमारे मसल्स में इकट्ठी होगी, ओके। अब जो मेरा था ये साइकिल, ये ह्यूमन के अंदर इतना की साइकिल होता है। अब हमारा दिमाग या हमारी मसल्स कोई नहीं खाता, हाँ या ना, ह्यूमन के अंदर इतना साइकिल ही होता है, ह्यूमन के बाद ये साइकिल खत्म हो जाता है। हमारे अंदर इन्फेक्शन कैसे आई मैं आपको बाद में बताता हूं, बट ह्यूमन के अंदर ये जो पैथोजेनेसिस है सारी ह्यूमन की है। बट मैंने क्या बोला है, ये किसके अंदर होता है, चूहे के अंदर भी होता है, रोडेंट के अंदर भी होता है, और रोडेंट को कौन खाता है, बिल्ली खाती है। तो ये सारा उसके रोडेंट के ब्रेन में भी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जाएगा, और रोडेंट के मसल्स में भी जाएगा, और रोडेंट को कौन खाएगा, मेरी बिल्ली खाएगी, है ना। तो हमने ये जो टिश्यू सिस्ट है, ये टिश्यू सिस्ट ये मसल में है या मेरी ब्रेन में है ऑफ रोडेंट। अब इस रोडेंट को खाया बिल्ली ने, ह्यूमन का साइकिल यहां पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन को कोई नहीं खाएगा, बट रोडेंट को कोई खाएगा, रोडेंट को कोई खाएगा, दैट इज बिल्ली खाएगी, या कोई अदर कोई, मान लो कोई भी टाइगर टूइगर कोई खा रहा है, ठीक है। बट हमें अगर टाइगर खा जाता है और हमें अगर दिस टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई की इंफेक्शन होगी, तो उसके आगे टाइगर में भी ये टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई की इंफेक्शन चली जाएगी, क्योंकि इट इज ऑल्सो फ्रॉम द फेलाइन फैमिली, ठीक है। ये भी एक फिलीन है, लेपर्ड है, टाइगर है, कैट फैमिली के हैं सारे, ठीक है। तो ज्यादातर तो हमें रोडेंट्स वाला साइकिल ज्यादा दिखता है कि रोडेंट्स के थ्रू कैट में इंफेक्शन आती है, ठीक है, या कैट से फिर कैट से हमारे अंदर आती है, ठीक है। सो टिश्यू सिस्ट खाई,
ये साइकिल किसके अंदर चला है? हमारे अंदर। ओके, सो दिस इज माय ह्यूमन साइकिल। ठीक है, दैट इज माय दिस एआई इंटरमीडिएट व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है इसके अंदर, हमारे अंदर। ये सारी एसेक्सुअल थी, सेक्सुअल अभी कुछ नहीं हुआ। सो टिश्यू सिस्ट को अब बिल्ली खाएगी। टिश्यू सिस्ट को बिल्ली कैसे खाएगी? बाय इंजेक्शन ऑफ रोडेंट मीट। ठीक है, और हमारे अंदर इतना ही साइकिल खत्म हो जाएगा अगर हमें कोई सुपीरियर स्पीशीज नहीं खाती है तो। ठीक है, सो कैट एक्वायर्स इन्फेक्शन, कैट एक्वायर्स इन्फेक्शन। ओके, कैट के अंदर, अब कैट के अंदर पहुंच चुका है क्योंकि उसने रोडेंट को खा लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो अब उसने मीट खाया वो कहां जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। सो इंटेस्टाइन में क्या होगा? मेल एंड, ये जो मेरे टिश्यू सिस्ट थी ब्रैडिजॉइड्स थे, ये आगे मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स में हो जाएंगे। मेल एंड फीमेल गेमिटोसाइट्स, ये गेमिटोसाइट्स आगे गैमीट्स में बनेंगे। इट विल कॉज फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन आगे क्या प्रोड्यूस करेगी? जाइगोट प्रोड्यूस करेगी। जाइगोट फॉर्म्स स्पोरुलेटेड सिस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्पोरुलेटेड सिस्ट। ये जो मेरी सिस्ट है, ऊ सिस्ट है, ये जाइगोट से सीधा बनती है। ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना, सीधा कैसे बनती है? जाइगोट से बनती है। एंड दिस इज एक्सक्रीटेड इन फीसिस, एंड इस फीसिस के कॉन्टैक्ट में, फीसिस कंटेनिंग सिस्ट। अब अगर कैट के फीसिस के कांटेक्ट में अगर कोई ह्यूमन आ रहा है, देन इट कैन कॉज टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। मान लो यार आप सॉइल में एक बच्चा खेल रहा है, ठीक है, सॉइल में एक बच्चा खेल रहा है, तो सॉइल में अगर कोई पहले टाइम की जो मेरी फेलीन है, कैट है, कोई अपना एक्सक्रीटर डिस्पोज करके गई है, फीसिस उसके पड़े हैं वहां पर, वो सॉइल में मिक्स हो गए, बच्चे क्या करते हैं? मिट्टी में खेलते हैं, ऐसे मुंह में हाथ डाल लेते हैं बाद में एंड ऑल, तो उसके अंदर चला गया है ना। अगर वो बच्चा दैट वाज एचआईवी पॉजिटिव और एनीथिंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, कोई उसको इम्यूनो डेफिशिएंसी स्किड है, उसको कुछ है, बी सेल डिफेक्ट है, टी सेल डिफेक्ट है, उसको टॉक्सोप्लाज्मा हो जाएगा। तो इट इज अ डिसीज ऑफ ओनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। दिस इज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। नॉर्मल बंदे को इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है, नॉर्मल बंदे के तो ब्रेन तक मसल तक पहुंचता ही नहीं कभी, इंटेस्टाइन एंड ब्लड में ही खत्म हो जाता है, इवन दो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स तक में भी पहुंचता। ठीक है, ये ह्यूमन साइकिल हो गया। दिस इज माय फेलीन साइकिल। चलो, सो क्लिनिकल फीचर्स इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट मतलब जिसकी इम्यूनिटी गुड है, एसिम्टोमेटिक, रेयरली लिम्फोडिनोपैथी, मिलेज एंड फटीग, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, वेरी लेस। Immunocompromised state, toxoplasma encephalitis is the most common presentation of toxoplasmosis. या तो इंटेस्टाइन की इंफेक्शन भी कर सकती थी, बट ना, इसने क्या किया? सीधा ब्रेन में जाके पंगा डाला। टीई डेवलप्स, दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा एनकेफेलाइटिस डेवलपमेंट। CD4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मैंने जब आपको एचआईवी करवाया तो मैंने साफ साफ बताया कि जब जो CD4 काउंट लेस देन 100 होगा तभी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की इंफेक्शन होगी। पेशेंट प्रेजेंट्स विद वही एनकेफेलाइटिस के सिम्टम्स क्या है? सीजर्स, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सेरिबेलर साइंस, मोटर डेफिसिट्स, क्रेनियल नर्व पाल्सीज एंड विजन लॉस। विजन लॉस कब होगा? व्हेन ऑप्टिक नर्व इज इन्वॉल्वड। कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मासिस, दिस इज द वन ऑफ द टॉर्च इन्फेक्शन। ठीक है, ये टी होता है जो टॉक्सोप्लाज्मा, टॉर्च इन्फेक्शन होती है कंजेनिटल इन्फेक्शंस जो मदर से बच्चे में आ सकती हैं, दैट आर, उसका निमोनिक होता है टॉर्च इन्फेक्शन। जो टी होता है दैट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस ओनली। तो कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस जब आपको मैं टॉर्च इन्फेक्शंस करवाऊंगा तो आपको करवाऊंगा। तो लैब डायग्नोसिस क्या है? स्पेसिमेन, यू विल टेक ब्लड, लिम्फ नोड एस्पिरेट, बोन मैरो एस्पिरेट, बायोप्सी फ्रॉम स्प्लीन, लिवर एंड ब्रेन। ब्रेन में बार बार बोल रहा हूं, ब्रेन की बायोप्सी आपने बिल्कुल एंड प्रेफरेंस रखनी है। जब हमें ब्लड में ही मिल सकता है तो क्यों मैं ब्रेन की तरफ जाऊं? जब मुझे टैकिसाइड्स ब्रेन ब्लड में ही दिख जाएंगे, क्यों मैं इधर जाऊं? लिम्फ नोड एस्पिरेट मुझे मिल सकता है तो मैं क्यों ब्रेन तक जाऊं? बोन मैरो एस्पिरेट भी क्यों लेना है मैंने? चलो, बट यू हैव टू राइट फॉर, मैं आपको थोड़े क्लिनिकल पॉइंट्स बताता रहता हूं, बट आपने पेपर में लिखना है। माइक्रोस्कोपी जब आप करोगे, यू विल गेट द कॉमा शेप्ड, क्रीसेंट शेप्ड टैकिजॉइड्स फ्रॉम ब्लड, बॉडी फ्लूइड, टिश्यू, जीन्स एंड एचएनई स्टेनिंग। और आपको मैंने क्या बोला था? पास पॉजिटिव ब्रेडिजॉइड्स डिटेक्टेड इन द ब्रेन एंड टिश्यूज इन टिश्यू सिस्ट। ये टिश्यू सिस्ट में मिलेंगे आपको, देख रहे हो ये टिश्यू सिस्ट है, बीच में देयर इज माय ब्रेडिजॉइड्स। ओके, इधर आपको ब्रेडिजॉइड्स नहीं दिखेंगे नहीं, बट इट इज अ पास पॉजिटिव। एंटीबॉडी डिटेक्शन, यू कैन गो ओवर कैप्चर ELISA, डिटेक्ट द IgM, IgG एंड IgA। ये IgA अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो होता है इसमें IgA की भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एंटीबॉडी रिलीज होती है IgA भी रिलीज होती है। अगर एक्यूट टॉक्सोप्लाज्मोसिस है तो क्या कौन सी होगी? IgM होगी, एक्यूट की है, IgA भी होती है, एंड 4 टाइम्स IgG इज डिटेक्टेड।
कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है कि बच्चे के अंदर आपने देखा तो IgM एंड IgA ही मिलेगी, IgG नहीं मिलेगी, ठीक है। सेबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट, ये बहुत कम यूज करते हैं, सेबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट, इसको आपने सिर्फ नाम याद रखना है, कोई आपको क्लिनिकली ये कोई टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। मुझे पता है माइक्रो पता नहीं कि ये 20 सालों से यही टेस्ट पढ़ा रहे हैं, मैं मानता हूं पहले करते थे, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो आपने इसका सिर्फ नाम याद रखना है। इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। मैंने ये नहीं बोला कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, नो, आई हैव सेड गोल्ड स्टैंडर्ड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, कि एंटीबॉडीज में से सबसे अच्छा टेस्ट है ये, बट गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड ही माइक्रोस्कोपी है, सबसे अच्छे आपको माइक्रोस्कोपी से ही पता लगेगा। So limited in use due to cumbersome procedure, it is difficult in procedure and inability to differentiate between IgM and IgG। अब मैंने सेबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट इसको डिटेल में भी पढ़ा हुआ है, इसका थोड़ा मैंने डिटेल्स देखी थी, बट नहीं आपको करने की जरूरत, इसलिए मैं नहीं आपका टाइम वेस्ट करूंगा। कोई और भी टीचर आपको करवा रहा है तो छोड़ो, पर नहीं करना आपने। So molecular diagnosis, you will go for PCR and CSF examination. CSF examination में there will be raised intracranial pressure, lymphocytosis, increased protein and normal glucose. That are the clinical features of the viral meningitis. तो जैसे viral meningitis के फीचर आपको दिखेंगे वैसे ही आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस के दिखेंगे। जो मेरा फ्री लिविंग अमीबा था, फ्री लिविंग अमीबा के कौन से फीचर्स थे? दैट वाज लाइक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाले फीचर्स थे उसके, बट टॉक्सोप्लाज्मोसिस के कैसे फीचर्स हैं? वायरल मेनिंजाइटिस जैसे फीचर्स हैं। टिश्यू कल्चर ऑन सेल लाइन्स यू कैन गो, बिकॉज क्यों इसके वायरल मेनिंजाइटिस जैसे फीचर है? वाई? बिकॉज ये इन्फेक्शन वायरस जैसी करता है। क्यों? बिकॉज इट इज एन इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। वायरस भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं, ये भी टॉक्सोप्लाज्मा भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है, तो इसकी फाइंडिंग्स वायरस जैसी मिलेंगी आपको। पेशेंट को टॉक्सोप्लाज्मा गुंडा है, आप उसको सस्पेक्ट करी जाओगे इसको वायरल मेनिंजाइटिस है, क्योंकि सारे फीचर्स आपको वायरल मेनिंजाइटिस जैसे मिलेंगे, बिकॉज दे आर ऑब्लिगेट बोथ आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। जब आप उसको एंटीवायरल्स हो गए, साइक्लोवेर आपने वगैरह दी है ना, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसको तो टॉक्सोप्लाज्मा गुंडा आया था। ओके और नॉट? तो इसलिए आपको ब्लड सैंपल भेजना पड़ेगा, यही पढ़ने का फायदा होता है कि आप सस्पेक्ट करो कि सारी CSF फाइंडिंग्स मेरी वायरस जैसी हैं। बट मैं जब एंटीवायरल दे रहा हूं तो भी इस बच्चे को या इस बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपको काम आएगी, तब माइक्रो आपको याद आएगी व्हेन यू आर एवर प्रैक्टिसिंग, कि आपको ब्लड सैंपल देके एक बार जीनसा स्टेन करा के देखना चाहिए कि इसको टैकिसॉइड्स तो नहीं इसके ब्लड में है, ठीक है। टिश्यू कल्चर यू कैन गो ऑन सेल लाइन्स एंड एनिमल इनोकुलेशन व्हिच इज ऑब्सोलीट नाउ, नॉट डन नाउ। In mice you can go and we do intraperitoneal inoculation, peritoneum में हम डालते थे, but we are not using now. Imaging method you can use CT and MRI. Treatment नॉर्मल पर्सन में नो ट्रीटमेंट, एसिम्प्टोमेटिक है, अगर आपने डिटेक्ट भी कर लिया लिम्फ नोड, उसका एस्पिड भेज दिया, कोई फायदा नहीं है ट्रीटमेंट देने का, बिकॉज इट इज सेल्फ लिमिटिंग इन नॉर्मल इंडिविजुअल, इसकी इम्यूनिटी इज गुड। इन एड्स पेशेंट कॉट्रीमोक्साजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉट्रीमोक्साजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस, not cotrimazole, cotrimoxazole, and it is not a azole, it is not azole, it is not a fungal, it is not an antifungal, azole नहीं है ये, moxazole है, oxazole है ये, oxazole। एक होता है निडाजोल, ये आपको थोड़ी सी फार्मा बता रहा हूं, अजोल होता है, एक होता है निडाजोल, और ये एक स्पेशल ड्रग है दैट इज कॉट्रीमोक्साजोल। तो ये अजोल, निडाजोल, निडाजोल कौन से होते हैं? मेट्रोनिडाजोल, सेक्निडाजोल, ठीक है। For prophylaxis in AIDS patients when the CD4 count is less than 100, अगर आपने CD4 काउंट करा के देखा HIV का, HIV पर्सन पॉजिटिव का, अगर उसका 100 से कम आ रहा है, सीधा कॉट्रीमोक्साजोल दे दो, शुरू कर दो कॉट्रीमोक्साजोल फटाफट। बड़ी बीमारियों से आप उसको बचा दोगे अगर आपने कॉट्रीमोक्साजोल दी। क्या क्या हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए कौन कौन सी देते हैं ड्रग्स HIV पेशेंट को? एक हम देते हैं कॉट्रीमोक्साजोल, एक हम देते हैं फ्लूकोनाजोल, क्योंकि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को ना हो, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको मैं। फ्लूकोनाजोल देते हैं, या हम इट्राकोनाजोल भी दे देते हैं। फ्लूकोनाजोल याद रखो, कॉट्रीमोक्साजोल याद रखो। अगर हम इंडिया में है, इंडिया का ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको साथ में आइसोनायाजिड भी देनी पड़ेगी, टीबी ना हो जाए, बिकॉज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑफ HIV पेशेंट्स इज टीबी ओनली, तो आइसोनायाजिड आपको देनी पड़ेगी। जब CD4 काउंट लेस देन 200, ये तीनों ड्रग्स आपने HIV पेशेंट को देनी है। Short note on toxoplasmosis or toxoplasma encephalitis. Short note on forms of toxoplasma, life cycle of toxoplasma, and lab diagnosis of toxoplasma encephalitis. A 61-year-old person reactive for HIV, HIV positive है, old age भी है, दोनों है, presented with altered mental status, seizures, sensory abnormalities, bone marrow aspirate, collected and sent for Giemsa stain, revealed crescent shaped trapezoid. So this is my toxoplasma
टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और अब उसको सीजर्स वगैरह आ गए हैं तो टॉक्सोप्लाज्मा एनकेफेलाइटिस. So this was all about today's video. Please share if you like my content, and please be kind to humans, animals and environment. मिलते हैं next video. Bye bye.